नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने भारत का प्राचीन इतिहास बाई रामशरण शर्मा। आपको हम बता दें, ये पुस्तक मोस्टली क्या एकमात्र केवल इंग्लिश वर्जन में आई थी। रामचरण शर्मा जी ने ये पुस्तक इंग्लिश में लिखी थी और जो इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स होते हैं उनके द्वारा रिकमेंडेड की जाने वाली यूपीएससी के लिए सबसे ज्यादा रिकमेंडेड की जाने वाली ये बुक होती है, जिसमें आपकी जो प्राचीन जो इतिहास है उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद में देवशंकर नवीन और धर्मराज कुमार जी ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। आती है रामशरण शर्मा जी के नाम से ही है। हिंदी अनुवाद है उनका भारत का प्राचीन इतिहास। ऑक्सफोर्ड इंडिया पेपर बैग द्वारा प्रकाशित की गई है। आज हम इसका रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या खास है इस बुक में। लेटेस्ट एडिशन है और बात करेंगे इसमें ये कितनी कारगर साबित होती है और किस प्रकार के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं इससे पहले इसके एमआरपी की। 325 रुपए इसका एमआरपी है और लगभग आपको 250 से लेकर 300 रुपए तक की आपको देखने को मिल जाती है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा बता दूं, ये कुछ पेजेस ऐसे हैं जिसमें लास्ट में थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट किया गया है, तो उसको काउंट ना भी करें तो 353 पेजेस इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। 353। अब बात करेंगे इसके अंदर के मटेरियल की, किस प्रकार का मटेरियल आपको देखने को मिलता है। फिर से बता दें, रामशरण शर्मा जी ने इसे इंग्लिश में लिखा था, हिंदी में अनुवाद किया इसका देवशंकर नवीन और धर्मराज कुमार जी ने। ऑक्सफोर्ड द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक है। संस्करण जो है, कौन कौन से संस्करण कब आए, 19 तक के संस्करण इसमें अब तक आए हैं। अभी कोई संस्करण लेटेस्ट नहीं आया है। 2023 को एडिट करके बेच रहा है तो वो अलग बात है। बाकी चेंजेस कुछ नहीं है, सब कुछ सेम ही आपको हर बार भी देखने को मिलता है। बात करें इसकी सूची की, सूची में आपको क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले चित्र सूची, मानचित्र सूची, प्रस्तावना, आभार। इस शुरू का जो इंट्रो कुछ पेजेस होते हैं इंट्रो के, वो इसके अंदर दिए गए हैं। आगे बात करें प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व, प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहास का निर्माण और उसके स्रोत, भौगोलिक स्थिति, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, भाषाई पृष्ठभूमि, मानव विकास, पूरा पाषाण युग। आगे चले नव पाषाण युग, पहला आजीविका उत्पादन और पशुपालन, ताम्र पाषाण युग की संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी में कांस्य युगीन शहरीकरण, आर्य संस्कृति की पहचान, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, राज्य और सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत, जैन और बौद्ध धर्म, प्रादेशिक राज्य और मगध का उदय, ईरान और मकदूनिया का आक्रमण, बुद्ध काल में राज्य और वर्ण व्यवस्था, मौर्य काल, मौर्य शासन का महत्व, मध्य एशिया से संपर्क और उसका प्रभाव, सातवाहन काल, सुदूर दक्षिण में इतिहास का उद्भव, शिल्प, वाणिज्य और शहरी विकास, ईसा पूर्व 200 से सन 250 तक गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास। आगे चले गुप्त काल में जनजीवन, पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रसार, हर्ष और उनका काल, प्रायद्वीप में ब्राह्मणीकरण, ग्रामीण विस्तार और किसान प्रतिरोध, दर्शन का विकास, एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध, प्राचीन काल से मध्यकाल, सामाजिक परिवर्तन का अनुक्रम, विज्ञान और सभ्यता की विरासत। इसके बाद लास्ट के कुछ पेजेस है, उनमें दिया गया है सांस्कृतिक स्रोत का कालक्रम, ग्रंथ सूची, अनुक्रम और लेखक परिचय। अब बात कर लेते हैं चित्र सूची में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। इसमें प्रश्न संख्या 200 और 201 के बीच आपको ये सब डायग्राम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पर चित्र की सूची दी गई है, कहां पर कौन सा चित्र दिखाया गया है। आगे चले तो यहां पर मानचित्र सूची है, किस पेज पर कौन सा मानचित्र यहां पर दिखाया गया है वो यहां पर दिया गया है। आगे चले प्रस्तावना दी गई है आर एस शर्मा यानी रामशरण शर्मा जी द्वारा जो लिखित पुस्तक है, उन्होंने इसके बारे में क्या सूचना दी है, क्या चीज बताई है, क्या प्रस्तावना दी है। पटना जुलाई 2005 में उन्होंने बात लिखी थी। आभार, इसमें आभार किस किस का है वो सब यहां पर बताया गया है। आगे चले तो यहां पर पहला जो अध्याय है, पहला जो चैप्टर है वो शुरू होता है प्राचीन भारत के इतिहास का महत्व। अगर हम यहां पर चीजों को पढ़े, लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करें, प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। इसमें हमें जानकारी मिलती है कि भारत में प्राचीनतम संस्कृतियों का विकास लोगों ने कब, कहां और किस प्रकार किया। जैसा आप देख सकते हैं, लैंग्वेज बहुत सिंपल है, लैंग्वेज इजी है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं
इंग्लिश मीडियम की बुक्स नहीं पढ़ पाते, उनके लिए हिंदी मीडियम का सबसे अच्छा साधन है। आप यहां से चीजों को लाइन दर लाइन पढ़ सकते हैं, पैराग्राफ वाइज पढ़ सकते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखना, यहां पर आपको फैक्ट्स याद नहीं करने हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ पढ़ते जाना है। जैसे कोई कहानी पढ़ते हैं, जैसे कोई नोवेल पढ़ते हैं, जैसे कोई उपन्यास पढ़ते हैं, जैसे छोटी कक्षा में हम कहानियां पढ़ती थी चैप्टर वाइज। और आप देखते हैं जैसे चैप्टर आपका फिनिश होगा, तो चैप्टर फिनिश होने के बाद यहां पर आपको सीधा कालक्रम दिखाई देगा, यानी कि इस पार्ट के अंदर जो जो घटनाएं हुई उनका कालक्रम क्या था, कब से कब तक वे घटनाएं हुई, उन घटनाओं का जिक्र भी उनके सामने दिया गया है। जैसे ईसा पूर्व 300 से सन 600 तक संगम साहित्य काल कहलाया गया। तो इस तरह की चीज में देखने को मिलती है। इसके बाद अगला चैप्टर शुरू होता है, चीजों को प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार, जो इंग्लिश कुछ बुक्स है उनको इंग्लिश टर्म में ही इस्तेमाल किया गया, हिंदी टर्म्स में यूज नहीं की गई है। आगे चले, चीजों को बहुत सरल भाषा में समझाया गया है। जैसे चैप्टर फिनिश होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कालक्रम दिया गया है, तो सिंपल सा पूरे जो बुक का सेम पैटर्न यूज किया गया है। पहले चैप्टर है, उसके बाद जब चैप्टर फिनिश होगा तो कालक्रम दिखाया गया है, कब से कब तक उसमें क्या क्या घटनाएं हुई, वो सब चीजें इसके अंदर बताई गई है। तो ये बुक अपने आप में एक संपूर्ण नॉलेज प्रदान करती है आपको प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। आगे बात करें तो साहित्यिक स्रोत का कालक्रम यहां पर दिखाया गया है, इंडेक्स दिया गया, रेफरेंस दिया गया है, कौन सी बुक से क्या क्या कॉन्सेप्ट यहां पर उठाया गया है, और लास्ट में कुछ एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं, कुछ अनुक्रम दिए गए हैं। किसी अयोध्या है तो अयोध्या का किस किस पेज पर जिक्र हुआ है, इस टर्म का यूज कहां कहां पर हुआ है, वो सब यहां पर बताया गया है। तो अगर हम रेटिंग की बात करें तो भारत का प्राचीन इतिहास, इसको मैं 5 में से 4 की रेटिंग दूंगा। 5 में से 5 रेटिंग की हकदार पुस्तक है, इजी लैंग्वेज है और आप अच्छे से हर चीज, हर नॉलेज गेन कर सकते हैं इसके अंदर से। फिर भी एक रेटिंग कट करूंगा अगर चैप्टर के लास्ट में प्रश्नोत्तर या बहुविकल्प प्रश्न या किसी प्रकार के प्रश्न होते जो आपकी प्रैक्टिस को और नींव प्रदान करते हैं, तो शायद इस पुस्तक को मैं 5 में से 5 रेटिंग देता। लेकिन रेडिट पर मैं टॉपर्स की नहीं सुनता, मैं सिर्फ जो देखता हूं, जो फील करता हूं, जो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बताता हूं, एक वीक स्टूडेंट के लिए बताता हूं, तो 5 में से 4 स्टार रेटिंग की हकदार पुस्तक है। और फिर भी अगर आप पढ़ने लगे, आपको इंटरेस्ट आने लगे, तो फिर तो 5 में से 5 स्टार की ये हकदार हुई। ये डिपेंड करता है आप इसमें से कितना गेन करते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं, अब हम हर फील्ड के जो लेक्चर्स है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। चाहे आप गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहे हो या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, कोई पेड कोर्स नहीं लाऊंगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और सिस्टमैटिक ढंग से चीजें चलती रहेगी। फिलहाल हम गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए कोर्स अपलोड कर रहे हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।